हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद कुलदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, वो भी सरल तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे हम। जब तक आप पर्यायवाची को क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं। रटने से अपने को पर्यायवाची याद नहीं होती कि कितने रटे हैं आप, इसलिए हम शॉर्ट तरीके से पर्यायवाची को याद करेंगे कि किस पर्यायवाची को किस तरह से आप याद करेंगे। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले अलग अलग जो पर्यायवाची थे उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है कि जैसे प्रकृति से संबंधित अलग थे, हमारे मानव से संबंधित अलग हैं, भावनाओं से संबंधित अलग हैं, गुण से संबंधित अलग है। तो अर्थात इनको क्या कर दिया अपने, सबको अलग अलग बांट दिया है। तो अपने को जब भी याद करने पड़ेंगे, जब भी हमारे सामने पर्यायवाची आएंगे तो अपन इसको बड़े आसान तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ, ये प्रकृति से रिलेटेड है, ये किसी की भावना से रिलेटेड है, ये किसी के गुण से रिलेटेड है, या ये किसी मनुष्य मानव से संबंधित है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इनको सभी को एक साथ संबंध करके आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते अपन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, आपका प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति में कौन कौन सी चीजें आती है अपने को पता ही है। क्या आता है प्रकृति में, सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है। तो हमने क्या किया, पांच पांच के इनके कॉलम आपके सामने बनाए हुए हैं। तो जैसे प्रकृति में सबसे पहला सूरज अपन लिया, तो सूरज के तीन पर्यायवाची हैं, रवि, भानु, आदित्य। रवि, भानु, आदित्य। उसके बाद आपका चांद, चंद्र, शशि, इंदु। फिर है पृथ्वी, धरती, वसुंधरा, मही। ठीक है, फिर है आपका आकाश, गगन, नभ, अंबर। उसके बाद है जल, नीर, तोय, पानी। तो ये क्या है, पांच आपके किससे हो गए, प्रकृति से संबंधित हो गए। तो अपने को आसान हो जाएगा क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, प्रकृति से रिलेट कर दिया है। अगला हम करेंगे 6 से 10, किससे संबंध करेंगे, इसको रिलेट करेंगे, मानव से रिलेट करेंगे। तो मानव से कैसे, जैसे राजा है तो राजा का क्या हो जाएगा, नरेश, भूप, नृप। फिर है रानी, तो रानी तो सबको याद ही रहती होगी, महारानी, सम्राज्ञी, महिषी। फिर है मनुष्य, मानव, इंसान, व्यक्ति। फिर आपका मित्र, सखा, दोस्त, साथी। ये अपने सारे मित्र मंडली है, वही है ये मित्र आपका, सखा, दोस्त, साथी। फिर है मित्र है तो फिर शत्रु भी होंगे, तो अपने कुछ शत्रु है तो उनको याद कर लेते हैं अपन, दुश्मन, बेरी, विरोधी। तो ये किससे संबंध हो गए, मानव से संबंधित हो गए। उसके बाद हमारा क्या है, 10 से 15 में भावना से संबंधित है। किससे, भावना से संबंधित। भावना में प्रेम, प्यार, स्नेह, मोहब्बत है? फिर हमारा क्रोध, क्रोध में देखो गुस्सा, रोष, कोप। उसके बाद हमारा खुशी, खुशी में आनंद, हर्ष, प्रसन्नता। शब्दों को बोलने से खुशी हो रही है तो ये तो बड़ा इजी तरीके से याद हो जाएगा, आनंद, हर्ष, प्रसन्नता। फिर हमारा दुख, ये शब्द बड़ा मुश्किल होता है ना, पीड़ा, शोक, कष्ट। फिर है भय, डर, आतंक, आशंका। ठीक है, उसके बाद अपन किए 15 से 20, सॉरी इसको 15 से 20, 15 से 20 में क्या है, गुण है, व्यक्ति के गुण। कौन कौन से गुण होते हैं व्यक्ति में, बल, बलवान होते हैं, शक्ति, ताकत, समर्थ। फिर आपका बुद्धिमान, चतुर, होशियार, प्रज्ञ भी आप इसको कहते हैं। ये शब्द आपके लिए नहीं हो सकता है, एक प्रज्ञ शब्द। फिर है सुंदर, खूबसूरत, रमणीय, मनोहर। फिर आपका तेज, रवि, प्रखर, तेजस्वी। फिर है धीमा, मंद, सुस्त, शिथिल। तो ये सारे क्या आपके पर्यायवाची अपने 20 पर्यायवाचियों अभी अपने पढ़े हैं। तो देखो सभी को पर्यायवाचियों क्या किया अपन, एक दूसरे के साथ संबंध करके इनको पढ़ा है, रिलेट करके अपन इसको पढ़ा है। प्रकृति से रिलेट कर दिए, मानव से रिलेट कर दिए, भावना से रिलेट कर दिए, गुण से रिलेट कर दिए। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन 20-25 और अपन लेकर के आएंगे, कुल मिलाकर के 50 तो जितने भी होंगे अपन इसको करेंगे। इसलिए तब तक के लिए नमस्कार, और जो भी साथी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।